सकते रूस और यूक्रेन के युद्ध की, तो लगातार वहां पर स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन में रूसी झंडा लहराया गया है। 4 रूसी सैनिकों ने खेरसोन में फहराया है रूसी झंडा। यूक्रेन के कीव में दाखिल हुई रूसी सेना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं परिवार के साथ यूक्रेन में ही हूं। रूसी सेना का मैं नंबर 1 टारगेट हूं। यूक्रेन ने लोगों को बंकरों में छिपने को कहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तबाही की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से युद्ध यहां पर हुआ। और उसके बाद ये तस्वीरें, ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और जिस तरीके से तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है, आप ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एक रिहायशी इलाका है जहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं और वहीं उसके आसपास ये ब्लास्ट हुआ है। तो वहीं ये कुछ और तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये युद्ध हुआ है वहां की तस्वीरें हैं। ब्लास्ट की तस्वीर जरा देखिए, धुएं का गुब्बार आसमान में उठा हुआ है और बता रहा है कि युद्ध किस स्थिति तक पहुंच चुका है और हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वहां पर बने हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। और ये एक और तस्वीर आप जरा देखिए, और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, वो निश्चित तौर पर हर किसी को चिंतित करने वाली ये तस्वीरें हैं। और ये बताने वाली भी है कि लगातार रूस अपने युद्ध को और अपने इस आक्रमण को कितना ज्यादा तीव्र कर रहा है। आग की लपटें भी आपको नजर आ रही होगी, तो वहीं धुएं का गुब्बार भी आपको नजर आ रहा होगा। तो रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस के एयरबेस पर यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई हुई है। रोस्तोव एयरबेस पर यूक्रेन ने मिसाइल दागी है। रूस यूक्रेन के बीच ये भीषण जंग की तस्वीरें हैं। पोलैंड और जर्मनी के आसमान में यूएस के फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं। तो ये वहीं ये 6 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग ये तस्वीरें हैं। एक अच्छी खासी बिल्डिंग पहली तस्वीर में आपको कुछ देर पहले नजर आ रही थी, पर जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर आग की लपटें भी आपको नजर आएगी, धुएं का गुब्बार भी आपको नजर आएगा, और ये ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, यहां पर भी तबाही की तस्वीरें नजर आएगी। तो वहीं रूस के लड़ाकू विमान आसमान में आपको नजर आएंगे। चौथी तस्वीर किस तरीके से हमला किया जा रहा है वो बयां करती हुई। तो वहीं ये कुछ और तस्वीरें भी हैं जो बता रही कि किस तरीके की स्थिति अभी यूक्रेन में बनी हुई है। तो वहीं राजधानी कीव की तरफ लगातार रूस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्थिति बेहद गंभीर वहां पर हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है और रूसी टैंक यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। उन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वे इस जंग के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो जंग के अहम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस का साथ देने वाले देशों को चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि जो देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा। तो वहीं पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहां की मेयर ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने को कहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एडवाइजरी भी जारी की जा रही है इसको लेकर लगातार, और सबसे यही अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुके। तो वहीं भारतीयों के लिए भी कल अहम जो निर्देश दिया गया कि आप जहां पर हैं अपने आप को वहीं पर रखिए। साथ ही अगर आप ऐसी जगह है जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और जो अन्य भारतीय परिवार जहां पर रह रहे हैं, अन्य छात्र जहां पर रह रहे हैं, तो उनके साथ आप रहिए, अपने आप को काम रखिए, शांत रखिए, क्योंकि भारतीय दूतावास की ओर से लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं जिनके जरिए यूक्रेन के जो नजदीकी देश है वहां से भारतीय छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो अपने आप को शांत रखें, काम रखें और पेशेंस के साथ हर स्थिति को भांपते हुए आगे बढ़े, क्योंकि अब बात इस मुद्दे को लेकर भी हो रही है कि यूक्रेन के जो पड़ोसी देश है पोलैंड और हंगरी, वहां से भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला जाए। अब इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कर्नल देवानंद जी जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवानंद जी, आपसे ये समझना चाहेंगे जिस तरीके की से स्थिति बनी हुई है, अब किस स्तर तक ये युद्ध जाएगा? जी देखिए, जैसा आपने सवाल पूछा, आप अभी विद्यार्थियों की चर्चा कर रहे थे, उनको बाहर निकालने की चर्चा कर रहे थे। देखिए, अब युद्ध तो कीव के ब्रिज उड़ा दिया गया है, रशियन फोर्सेज अंदर आ चुकी हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस युद्ध की जो आज की स्थिति है, इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिका ने अपने हाथ धो दिए हैं।
और नाटो ने भी यूक्रेन को उकसा करके ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जहां पर वो अब कहीं का नहीं रहा। और रूस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं यूक्रेन को वहां पर ऐसा राज्य स्थापित करूंगा जो रूस के हितों की अनदेखी ना करे। और यहां से जहां से आपने सवाल पूछा है कि आगे कैसी स्थिति जाती है, स्थिति बहुत क्लियर है। जैसा मैं आपके चैनल पे पिछले 2-3 दिन से कह रहा था कि सबसे पहले दोनों डोनेट्स्क और लुहांस्क को ये स्टेट बनाया इसने, इंडिपेंडेंट कंट्रीज घोषित किया। और उसके बाद मैं कह रहा था कि आगे बढ़ेगा, यूक्रेन पर कब्जा करेगा। और यूक्रेन में जो कीव के अंदर जो अभी इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है और जिस प्रकार से टैंक्स चारों तरफ पहुंच रहे हैं, मैं मानता हूं ये 12 घंटे का युद्ध रहेगा। उसके अंदर अंदर यूक्रेन को समर्पण करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसके नागरिकों की और उसके प्रेसिडेंट को भी अगर नुकसान नहीं हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब रही बात यहाँ पर युद्ध की, युद्ध तो देखिए मैं आपके दर्शकों को सबको बताना चाहूंगा कि जहां तक इस स्थिति का जिम्मेवार दोषी लोग हैं, मैं मानता हूं अमेरिका सबसे बड़ा दोषी है, उसके बाद नाटो है और सबसे बड़ा दोषी इसके अंदर आप देखिए यूक्रेन है। यूक्रेन जब रशिया के साथ उनके अच्छे संबंध थे तो जब रशिया ने उनसे आपस में उनके सबके संबंध होते हुए रशिया की अनदेखी की, जब सेनाएं आके बैठ गई, अमेरिका बोल रहा था 4 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे युद्ध में हमला करने वाला, तो उन्होंने किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यूक्रेन ये क्यों नहीं समझ पाया कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है और रशिया उनके नजदीक का पड़ोसी है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों बिल्कुल देवानंद जी, बेहद गंभीर स्थिति है और एक एक कदम अब फूंक कर रखना होगा, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, हम लगातार देख रहे हैं कि आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और आपकी प्राथमिकता भी यही है कि छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। अभी क्या प्रयास जारी है? थैंक यू आयुषी। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबडी कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के माध्यम से जो विदेश मंत्रालय ने अपने अधिकारी 4 बॉर्डरिंग स्टेट्स पर नियुक्त कर दिए हैं जी, स्लोवाक, रोमानिया, हंगरी एंड पोलैंड। और इन चारों जगह पे हम लोग कैंप्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें यूक्रेन के सरकार और हमारे जो राजदूत हैं, भारतीय राजदूत यूक्रेन में, वो एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सेफ पैसेज बच्चों को ग्रांट किया जाए, उसके लिए बसें ऑर्गेनाइज हों। और अगर ये हो जाता है संभव तो इन स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके उनके नियरेस्ट बॉर्डर तक शिफ्ट कर देंगे और वहां से फिर ये फ्लाइट के माध्यम से अपने हमारे घर तक पहुंच सकेंगे। बिल्कुल धीरज जी, अभी कुछ देर पहले हम दर्शकों को ये जानकारी भी दे रहे थे कि सबसे पहले जरूरी है कि जो स्टूडेंट वहां पर फंस गए हैं वो अपने आप को शांत रखें। जी बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा है और ये हमारी तरफ से भी पेरेंट्स को भी यही अपील थी और स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रू अ व्हाट्सएप ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी इन टच विद मी और हमने उनको यही एडवाइस किया है कि आप अभी सबसे ज्यादा सुरक्षित जहां पर हैं वहीं पर रहें, क्योंकि वहाँ बेसमेंट बंकर्स वहाँ पे उनको रखा गया है और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके जो खाने पीने की जरूरतें हैं उनको भी पूरी करेंगे, ताकि जब तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं होता है और 100%, क्योंकि इसमें 0 रिस्क जब तक नहीं होगा, वी विल नॉट गो फॉर एनी ऑप्शन। बिल्कुल धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।